वेलकम टू साई क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम इसमें टॉपिक ले रहे हैं क्लास 10th साइंस से रिलेटेड। ओके, तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। चैप्टर हमारा फर्स्ट है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, और उसमें हम एक्टिविटी 1.9 को आज डिस्कस करने वाले हैं। 1.8 तक जो एक्टिविटीज हैं उसकी एक पूरी प्लेलिस्ट जो है आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की एक्टिविटी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हमें कौन कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड है। ओके, 2 टेस्ट ट्यूब्स, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, 3 आयरन नेल्स। तो हमको 2 टेस्ट ट्यूब चाहिए जिसको हिंदी में बर्नली कहते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन चाहिए, और 3 जो है हमें लोहे की कीलें इसमें चाहिए। ओके, तो ये मटेरियल आपको इजीली जो है आपकी केमिस्ट्री लैब में भी इजीली आपको मिल सकता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले करना क्या है, वी टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स एंड मार्क देम ए एंड बी। तो आप क्या करेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब ले लिया, उस पर आपने उनको ए और बी मार्क कर लिया है। ठीक है, जिससे कि हम उसको बाद में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसको जस्ट ए और बी जो है मार्क कर लिया है। नाउ वी टेक 3 आयरन नेल्स एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि 3 जो है कीलें ले लेनी है, आयरन नेल्स ले लेनी है, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो कॉपर सल्फेट आपको दिख रहा है ये पाउडर्ड फॉर्म है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है। ओके, कॉपर सल्फेट इज अ शाइनी ब्लू कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। कॉपर सल्फेट क्या होता है, एक चमकदार नीला, ठीक है ना, क्रिस्टल्स होते हैं इसके। ठीक है, और ये पॉइजनस भी होता है, इसलिए हमको ध्यान रखना है। ठीक है ना, इसको हमको जो है टच नहीं करना है या हमको जीभ पर नहीं लगाना है। ठीक है, इसका विशेष हमको ध्यान रखना है। ठीक है, जब आप इस पाउडर्ड कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपका तैयार हो जाएगा। वैसे लैब के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है ऑलरेडी प्रिपेयर्ड भी मिल जाता है। ठीक है, नाउ अब क्या करना है, पोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इनटू बोथ टेस्ट ट्यूब्स। तो आपने जो टेस्ट ट्यूब ए और बी ली थी उसमें उन दोनों में आपको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपको उसमें डाल देना है। ठीक है, फिक्स टेस्ट ट्यूब बी ऑन अ स्टैंड। ठीक है ना, अब जो उसमें से जो टेस्ट ट्यूब बी थी उसको आप स्टैंड पर फिक्स कर देंगे। Now we suspend 2 nails in the test tube B and keep 1 nail aside। ठीक है, अब आपको करना यह है कि जो आपने 3 जो नेल्स ली थी उनमें से 2 नेल्स को आपको उस टेस्ट ट्यूब B के अंदर सस्पेंड कर देना, यानी आपको उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में उसको लटका देना है। ठीक है ना, आप थ्रेड से बांध करके उसको उसमें डिप कर दीजिए। ठीक है, और एक जो नेल है उसको आप एक तरफ रख दीजिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्टेप हमारा हो गया। ठीक है, दोनों टेस्ट ट्यूब में आपने लिए थे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जिसमें से जो टेस्ट ट्यूब बी थी उसको आपने स्टैंड पर फिक्स किया है, और उस टेस्ट ट्यूब बी में हमने 2 नेल्स को थ्रेड से या धागे से बांध करके सस्पेंड कर दिया है। ओके, सेटअप फॉर 20 मिनट्स। तो ये हमारा एक कंप्लीट सेटअप हो गया है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बी है जिसमें कॉपर सल्फेट का ये सॉल्यूशन यहाँ पर हमने ले रखा है, इसके अंदर 2 आयरन नेल्स हमने इसमें सस्पेंड कर दी है। अब इस कंप्लीट सेटअप को आपको एटलीस्ट 20 मिनट्स तक आपको छोड़ देना है। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है ना, जो भी हम देखेंगे अब 20 मिनट के बाद हम देखें। नाउ अब 20 मिनट गुजर जाने के बाद में जब हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, वी फाइंड द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू फेडेड ग्रीन। ठीक है ना, हम क्या पाते हैं कि जो कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर था वो कैसा हो जाता है, फेडेड ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब ए जो है उसके अंदर ये जो कॉपर सल्फेट है ये तो ब्लू कलर का है, और टेस्ट ट्यूब जो बी है उसमें ये जो कॉपर सल्फेट है वो फेडेड ग्रीन हो गया है, लाइट कलर का हो चुका है। ठीक है, तो ये वाली टेस्ट ट्यूब ए है और ये टेस्ट ट्यूब बी है। तो हमने जो टेस्ट ट्यूब ए थी उसको एक तरफ रखा था। ठीक है, अब इसको हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कलर को। ठीक है ना, जब वो रिएक्शन कंप्लीट हुई आफ्टर 20 मिनट्स हम उसको कंपेयर कर सकते हैं इजीली। ओके, we find the color of nails changes to brown। ठीक है, तो जो हमने नेल्स हमने कॉपर सल्फेट में डिप की थी, ठीक है, उसका कलर कैसा हो गया है, ये ब्राउनिश कलर की हो गई। ये जो नेल है ये ब्राउन कलर की हो गई, और एक जो नेल हमने उसको एक तरफ रखा था वो ये वाली नेल है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों नेल्स के कलर को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये जो ब्राउन कलर की जो आपको कील नजर आ रही है या नेल नजर आ रही है, ये हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने उसको सस्पेंड किया था। ठीक है, तो ये चेंजेस हमने इसमें देखे हैं। ओके, नाउ अब एक्चुअल में इसमें हुआ क्या? तो अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाई डू द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड नेल्स चेंज? ठीक है, कॉपर सल्फेट और नेल्स का कलर चेंज क्यों हुआ? द रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब हमने उन नेल्स को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया था या सस्पेंड किया था, तो आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच में रिएक्शन हुई। आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो आयरन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से, जो सॉल्यूशन था ब्लू कलर का, उसमें से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब कॉपर को बाहर निकाल दिया। ओके, A layer of copper is deposited on the nails so they become brownish. अब क्या हुआ कि जो कॉपर डिस्प्लेस हुआ वो कॉपर आयरन के ऊपर एक लेयर के फॉर्म में कोट हो गया। ठीक है, तो कॉपर की एक लेयर बन गई, a layer of copper, okay, is deposited on the nails. That's why वो क्या हो गई, ब्राउनिश हो गई कलर के अंदर। ठीक है, उनका कलर ब्राउन हो गया। ठीक, आयरन सल्फेट या इसको हम कह सकते हैं फेरस सल्फेट। ठीक है, आयरन सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट इज फॉर्म्ड इन प्लेस ऑफ कॉपर सल्फेट। तो हमने क्या लिया था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था। ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। जब आयरन और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हुई तो आयरन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को बाहर निकाल दिया, उसको डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है, और आयरन उस कॉपर की जगह पर आ गया, जिससे कि आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया। आयरन सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट इज लाइट ग्रीन इन कलर, या फेडेड ग्रीन आप बोल सकते हैं, लाइट ग्रीन आप उसको बोल सकते हैं। इस तरह से उसका कलर वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट इसमें रिएक्शन हो जाती है। नाउ, तो अब इसका जो कंक्लूजन निकल के आता है वो क्या है, अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस एक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। ठीक है ना, डिस्प्लेस कर देना यानी हटा देना। ठीक है, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन ने क्या किया है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस किया है और उसको वहां से हटाया है। ठीक है, तो ये इसमें रिएक्शन होती है। ये मान लीजिए आपकी नेल्स है, यानी जो आयरन Fe जो होता है वो इसका आयरन का सिंबल होता है, इसको आप नेल्स मान लीजिए। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमने उसमें लिया था। जब हमने आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट में डिप किया, हमने उसको डुबोया, तो रिएक्शन हुई और इस आयरन ने इस कॉपर को यहां से डिस्प्लेस किया और फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन कर दिया। ओके, और कॉपर जो है वो उसमें से अलग हो गया, कॉपर जो है वो नेल्स पर डिपॉजिट हो गया एक लेयर के फॉर्म में। ठीक है, तो ये कंप्लीट यहाँ पर इसमें रिएक्शन हुई है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, द रिएक्शन इन विच वन एटम और a group of atom of one compound is displaced by another atom। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट जो एक कंपाउंड है, इसमें से कॉपर को डिस्प्लेस किया गया। ठीक है, किसने किया, आयरन ने किया, उसको डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है या एटम होता है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट या एटम को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पर आयरन जो है वो हाईली रिएक्टिव है। ठीक है ना, कॉपर कम रिएक्टिव है, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ओके, तो ये कंप्लीट रिएक्शन है। तो अब इस एक्टिविटी के बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन? व्हाई डू आयरन नेल्स बिकम ब्राउन इन कलर? व्हाट इज द नेम ऑफ द सब्सटेंस? ग्रीन कलर जो सब्सटेंस बना उसका नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है, वो बताना है। राइट द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको एग्जाम के अंदर काफी हेल्प होने वाली है। गिव द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, और जो कंप्लीट रिएक्शन है उसका आपको केमिकल इक्वेशन आपको देना है। ठीक है, तो वापस आप बैक जाकर देख लीजिए, कंप्लीट रिएक्शन आपको इसमें मिल जाएगी। ओके, तो ये हमारी कंप्लीट एक्टिविटी है। तो अभी तक जो है
चैनल के ऊपर आपको ये 1.8 तक एक्टिविटीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा और भी अदर टॉपिक्स हैं, इसके अलावा मैथमेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड भी टॉपिक्स हैं, आप जाकर के उनको चेकआउट कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको सीबीएसई और एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए साइंस बाय नवीन सक्सेना एंड हिमिका सक्सेना।